ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से 2 सूत्रों की चर्चा हो चुकी है। प्रथम सूत्र से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया गया पारिव्राज्य अनअनुष्ठेय है इत्याकारक। अनुष्ठेयम बादरायनः साम्य श्रुते इस द्वितीय सूत्र से पारिव्राज्य अनुष्ठेय है इत्याकारक सिद्धांत वेदव्यास जी ने बताया। तृतीय सूत्र भी सिद्धांत को ही बताने वाला है। प्रथम सूत्र से बताया गया पूर्व पक्ष, द्वितीय सूत्र से सिद्धांत बताया गया, तृतीय सूत्र से भी सिद्धांत बताया जा रहा है। द्वितीय सूत्र और तृतीय सूत्र में अवान्तर भेद है, जो उसे स्पष्ट करते हुए इस अधिकरण के तृतीय सूत्र का अवतरण टीकाकार लिखते हैं। तो टीका में अवतरण देखिए विधिर्वा धारणवत इस सूत्र का। तो टीकाकार कहते हैं कि स्कंद श्रुतेः अनुवादकत्वम अंगीकृत्य विध्यंतर कल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया इति उक्तम। ये इसे कहा जाता है व्रत कथन। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले द्वितीय सूत्र से जो बात बताई गई उसे संक्षेप में एक वाक्य में यह टीकाकार ने कहा। तो स्कंद श्रुति यानी त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि छांदोग्य वाक्य अनुवादक है आश्रमों का, इसे पूर्व पक्षी कह रहे थे। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी की इस मान्यता को स्वीकार करके इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र में आश्रमा अनुष्ठेया इति उक्तम, आश्रम अनुष्ठेय है ये बताया। त्रयो धर्म स्कंधा इस श्रुति में आश्रमों का विधान नहीं है, तो भी आश्रम अनुष्ठेय है ऐसा द्वितीय सूत्र में बताया गया। तो वेद विहित न होने पर भी आश्रम अनुष्ठेय कैसे होंगे, ये जो पूर्व पक्ष की शंका रहेगी। त्रयो धर्म स्कंदा श्रुति तो आश्रमों का विधान नहीं कर रही है, अनुवादक है वो तो फिर कैसे वेद अविहित आश्रमों को अनुष्ठेय माना जाएगा। इस शंका का समाधान करते हुए कहा कि विध्यंतर कल्पनेन। तो त्रयो धर्म स्कंधा श्रुति भले ही आश्रमों की विधायक नहीं है, किंतु विध्यंतर यानी वेद में अन्य वाक्य आश्रम के आश्रमांतर के विधायक हैं, ऐसी कल्पना करके आश्रम अनुष्ठेय हैं ये बात बताई गई द्वितीय सूत्र से। ये यहां कहा गया कि स्कंद श्रुते अनुवादकत्वम अंगीकृत्य विध्यंतर कल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेया इति उक्तम। ये इसे व्रत कथन कहा गया। द्वितीय सूत्र से सिद्धांति ने जो बात बताई वो कही।
अब कहते हैं तृतीय सूत्र से सिद्धांती जो बताने जा रहे हैं उसे टीकाकार कह रहे हैं कि इदानीम विधित्वम तस्या एव कल्प्यम लाघवात इत्याह विधिर्वा इति। तो तृतीय सूत्र से इस अधिकरण के भगवान वेद व्यास जी ये बताने जा रहे हैं कि तस्या एव विधित्वम कल्प्यम। इसमें तस्या इस सर्वनाम से स्कंद श्रुति को लेना है, जिसे पूर्व पक्षी आश्रमों का अनुवादक मान रहा है। उसी श्रुति को तस्या इस सर्वनाम से ग्रहण करना है। इसलिए तस्या का अर्थ निकलेगा इस श्रुति से। तो इदानीम विधित्वम तस्या एव कल्प्यम, उसी श्रुति में विधित्व की कल्पना करनी चाहिए, स्कंद श्रुति में ही। ऐसा क्यों? तो कहते लाघवात, तो लाघव होने से स्कंद श्रुति में ही आश्रमों का विधान मानते हैं, तो प्रत्यक्ष श्रुति है ही है, केवल विधि और विध्यर्थक प्रत्यय की कल्पना मात्र करनी पड़ती है। और अन्यत्र तो श्रुति की भी कल्पना और उसमें विधि की भी कल्पना, वो कल्पना गौरव है, इसमें कल्पना लाघव, केवल विधि की कल्पना है। इस अभिप्राय से ये कहा कि इदानीम विधित्वम एव तस्या एव, तो स्कंद श्रुति में ही आश्रम विधायकत्व है, आश्रम का विधान ये स्कंद श्रुति ही करती है। इस प्रकार की कल्पना उचित होगी। क्यों? तो कहते लाघवात। इस अभिप्राय से तृतीय सूत्र आ रहा है। तो तृतीय सूत्र का उच्चारण कर लें। विधिर्वा धारणवत, विधिर्वा धारणवत, विधि ही वा धारणवत, ऐसे तीन पद हैं। विधि प्रथमांत है, वा अव्यय है, धारणवत भी अव्यय है। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति को आश्रमांतर का विधायक ही मानना चाहिए, आश्रमांतर का विधि है, ये ऐसा ही मानना चाहिए। ये जो वा निपात है अवधारण अर्थ में है, इसलिए वा का अर्थ निकलेगा एव। तो त्रयो धर्मस्कंधा इति श्रुति विधि रेव, विधिर्वा का अर्थ निकलेगा विधिरेव। तो त्रयो धर्मस्कंधा यह श्रुति विधि ही है। तो एवकार का व्यावर्त्य क्या होगा? तो व्यावर्त्य होगा जो पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं वह। तो स्कंद श्रुति को पूर्व पक्षी क्या मानना चाहते हैं? परामर्श अनुवाद। तो वह बताएगा कि स्कंद श्रुति परामर्श आश्रमों का परामर्शक मात्र नहीं है, अनुवादक मात्र नहीं है, अपितु विधि है। ये विधिर्वा इन दो पदों का अर्थ निकलेगा कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति आश्रमों का विधान करती है, अनुवाद मात्र नहीं करती। ये विधिर्वा का अर्थ निकला। तो चारों आश्रमों का विधान इस श्रुति से हो रहा है, ये एक पक्ष है ना। तो अब आश्रमों का विधायक मानेंगे इस श्रुति को,
तो ये एक वाक्य न होकर के अलग अलग 4 आश्रमों का विधान करना है तो 4 वाक्य मानने पड़ेंगे। यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम, इससे गृहस्थाश्रम का विधान मानना पड़ेगा, इसे गृहस्थाश्रम का विधायक। क्या ना तप एव द्वितीय, इसे मानना पड़ेगा वानप्रस्थाश्रम का विधायक। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी आत्मानम अत्यंतम अवसादयन तृतीय, इस वाक्य को मानना पड़ेगा ब्रह्मचर्य आश्रम का विधायक। और इन तीनों आश्रमी, जो 3 आश्रम बताए गए, इन 3 आश्रमों में रह करके तत्तद आश्रम विहित जो कर्म है उनका अनुष्ठान करने वाले सब का, यानी तीनों आश्रमियों का। त्रयो एते पुण्यलोका भवन्ति, सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, इसमें एते सर्वे इस सर्वनाम से ग्रहण किया जाएगा। तीनों आश्रमी पुण्य लोक के अधिकारी हो जाते हैं अपने अपने आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने से, उन्हें पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, इस वाक्य से ब्रह्म संस्थता का विधान हो रहा है, यह मानना पड़ेगा। और ब्रह्म संस्थता का ही दूसरा नाम है पारिव्राज्य, संन्यास। तो इस प्रकार ये, और जो पारिव्राज्य है आश्रम, चतुर्थाश्रम, वह चतुर्थाश्रमी अमृतत्व को प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम ये का अर्थ निकलेगा। 3 आश्रम जो कर्म प्रधान है, उन कर्म प्रधान तीनों आश्रमों में विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आश्रमी को फल प्राप्त होगा पुण्यलोक। और सन्यास आश्रम में रह करके सन्यासी के लिए विहित जो ब्रह्म संस्थता है उसका स्वरूप होगा निधिध्यासन, एक प्रकार से ब्रह्म संस्थता। सर्वात्मक जो ओंकार है, उस सर्वात्मक ओंकार का मय के रूप में चिंतन, ओंकार का चिंतन का अर्थ है सर्वात्मक ओंकार का ही दूसरा नाम है सर्वात्मक ब्रह्म। और वो जो सर्वात्मा ब्रह्म है उसका मय के रूप में चिंतन, ये ब्रह्म संस्थता है। और ये चतुर्थाश्रमी जो सर्वात्मक ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन करता है, वह सन्यासी अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्व है मोक्ष, मुक्ति। सर्वात्मक ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन, यह सन्यास आश्रम विहित मुख्य कर्तव्य है। त्वं पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्वकर्म नाम श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत। यह स्मृति वाक्य भी यही बताता है कि श्रुति सर्वकर्म सन्यास, बाकी जो आश्रम विहित कर्म है उनका सन्यास करने के लिए बता रही है, त्याग करने के लिए कह रही है। लेकिन किसके लिए? तो त्वं पदार्थ विवेक के लिए। त्वं पदार्थ उपलक्षण, त्वं पदार्थ विवेक उपलक्षण है तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ अनुसंधान का। तो त्वं पदार्थ तत्पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधान करने में बाधक जो तत्त आश्रम विहित कर्म है, बहिरंग साधन, उनका फल चित्त शुद्धि द्वारा वैराग्य प्राप्त होने पर उन्हें छोड़ दें और अंतरंग साधन तत्वम पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधान करें। ये श्रुति का अभिप्राय है सन्यस्य श्रवणम कुर्यात कहते समय। और ऐसा करने वाला जो सन्यासी होता है
वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वो ब्रह्म संस्थता का विधायक हो जाएगा। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति ये वाक्य ब्रह्म संस्थता का ही दूसरा नाम है पारिव्राज्य। इस प्रकार ये चारों आश्रमों का विधान यहाँ पर अलग अलग चार वाक्यों से हो रहा है, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति में। और पूर्व पक्षी तो मानते हैं त्रयो धर्मस्कंधा से लेकर के ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति यहाँ तक एक वाक्य है। उसमें मुख्य है ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार उपासना विधेया, और उस विधेय रूप ब्रह्म संस्थता का प्राशस्त्य बताने के लिए त्रयो धर्मस्कंधा से लेकर के सर्व एते पुण्यलोका भवंती यहाँ तक का वाक्य अनुवाद है, आश्रमों का अनुवाद करता है। विधेय ब्रह्म संस्थता का प्राशस्त्य बताने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, ऐसा पूर्व पक्षी मानते थे। तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो एक वाक्य है पूरा, त्रयो धर्मस्कंधा से लेकर के सर्वेते पुण्यलोका भवंती, इतना प्रशंसक अर्थवाद वाक्य है और विधि वाक्य है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति। इससे ब्रह्म संस्थता का विधान हो रहा है का अर्थ ओंकार उपासना का विधान हो रहा है पूर्व पक्ष के अनुसार। और ये एक वाक्यता है, और सिद्धांति उस एक वाक्यता को त्याग करके विधि मान रहे हैं। इसमें आश्रम की विधि है, विधि मानने पर वाक्य भेद होगा, चार आश्रमों का अलग अलग विधान मानना पड़ेगा इसी वाक्य से। तो कहते हैं ऐसा ही है। तो एक वाक्यता को छोड़ करके वाक्य भेद स्वीकार करके आश्रमों का विधान माना जा रहा है यहाँ पर, इसके लिए कोई दृष्टांत चाहिए ना। एक वाक्यत्व को त्याग करके वाक्य भेद स्वीकार करने में कोई होना चाहिए दृष्टांत। इसके लिए दृष्टांत बताया जा रहा है तृतीय पद से, धारणवत। ये जो तृतीय पद है इससे इसी अर्थ में दृष्टांत बताते हैं व्यास जी। किस अर्थ में कि पूर्व पक्षी ने जो एक वाक्यत्व तो स्वीकार किया था इस वाक्य में, त्रयो धर्मस्कंधा से लेकर के ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति तक, ये एक वाक्य है और उसमें विधेय मात्र एक है ब्रह्म संस्थता पूर्व पक्षी के अनुसार, बाकी सब उसका प्रशंसक एक वाक्य है। इसलिए ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति इस एक विधि वाक्य के साथ ही एक वाक्यता पूरे वाक्य की है। ये जो एक वाक्यता प्रतीयमान है इसका परित्याग कर रहे हैं और पूर्व वाक्यों में भी विधि की कल्पना कर रहे हैं, अलग अलग तीन विधि की सिद्धांति। तो ये एक वाक्यत्व का परित्याग पूर्वक विधि भेद की कल्पना के लिए कोई दृष्टांत चाहिए। वो दृष्टांत है धारणवत। ये धारणवत ये मीमांसक सम्मत दृष्टांत है। एक होता है महापितृयज्ञ और एक अंतिम जो जीवन का यज्ञ होता है अंत्येष्टि, उस समय आह्वनीय अंत्येष्टि में तो आह्वनीय अग्नि माना जाता है चिता अग्नि को, और महापितृयज्ञ में आह्वनीय अग्नि होता है जैसे आह्वनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्नि और आह्वनीय अग्नि प्रसिद्ध है अग्निहोत्री के यहाँ, वो आह्वनीय अग्नि। तो उसमें श्रुवा में रख करके
जब हवि आवनीय अग्नि में प्रक्षिप्त करने के लिए यजमान जाता है तो श्रुवा के नीचे कहा गया कि समिधा को धारण कर लें। समिधा होती है वो काष्ठ, तो श्रुवा में है हवि और श्रुवा के नीचे समिधा को धारण करके का मतलब हवि और समिधा के बीच में श्रुवा रहेगा। तो अधस्थात समिधम धारयेत ऐसा एक आता है। श्रुवा में रखी हुई हवि के नीचे क्या करें कि समिधा धारण करें और समिधा धारण करके अनुद्रव्येत यजमान जाए। और वही ये कहाँ पितृयज्ञ में और अंत्येष्टि में ऐसा करना होता है। और जो देव संबंधी कार्य हैं उसमें कहा गया ऊपरी समिधम धारयेत, ये आता है। तो ये एक वाक्य है पूरा। वो वाक्य पूरा ऐसा है कि अधस्थात समिधम धारयन अनुद्रवेत ऊपरी ही देवेभ्यो धारयेति, ऐसा एक वाक्य है। जैसा त्रयोधर्म स्कंदा इत्यादि वाक्य है ना। तो इस वाक्य में ऊपरी दृष्टि से देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि ऊपरी ही देवेभ्यो धारयेति, यह अध धारण रूप जो विधि है, विधेय अर्थ उसकी स्तुति के लिए है। जैसे ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए आश्रम का अनुवाद है, ऐसे ऊपरी ही देवेभ्यो धारयेति यह अनुवाद है और समिध अधोधारण माना जाता है विधेय, उसकी स्तुति के लिए ये अर्थवाद है। ऐसा मानते हैं तो एक वाक्यता होती है। तो ये जो प्रतीयमान एक वाक्यता है इसे छोड़ करके मीमांसकों ने मीमांसा में माना कि वो महापितृयज्ञ में और अंत्येष्टि में तो समिधा का अधोधारण एक विधि अलग है और ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति यह वाक्य भी एक अलग देव कर्म में समिध धारण का, ऊपरी समिध धारण का विधायक अलग वाक्य है। वहां एक वाक्यत्व को छोड़ करके वाक्य भेद मान करके अलग विधि माना और मीमांसकों ने माना, मीमांसक इसे मानते हैं। तो एक वाक्यत्व की जो प्रतीति है उसे भी छोड़ा और वाक्य भेद स्वीकार करके अलग अलग दो विधि मानी। जैसे तो विधान वो धारण द्वय का विधि ये हो जाएगा उदाहरण। ऐसे ही त्रयोधर्म स्कंधा में चारों आश्रमों का विधान होगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो इसलिए धारणवत ये उदाहरण है। इस उदाहरण का और भी स्पष्टीकरण हो जाएगा भाष्य में। अब भाष्य को देखिए। भाष्यकार भगवान पहले विधिर्वा इन दो पदों की व्याख्या करते हैं। तो विधिर्वा अयम आश्रमांतरस्य न परामर्श मात्रम, आश्रमांतरस्य अयम विधिरेव, वह शब्द एव अर्थ में है। तो अयम
विधिरेव का मतलब ये जो त्रयोधर्म स्कंधा वेद वाक्य हैं इसे आश्रमों का विधायक ही माना जाएगा, ये विधि वाक्य है। और एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, न परामर्श मात्रम। त्रयोधर्म स्कंधा इस वाक्य को केवल अनुवाद नहीं कहा जा सकता, ये विधि है। अब इस इतने का भाव बताते हैं टीकाकार। टीका को देखिए कि यावत् जीवादि श्रुते अविरक्त विषयत्वात् न लाघो बाधकत्वम इति भावः। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, सिद्धांति का निराकरण करते हुए पूर्व पक्षी का मत स्थापित करते समय प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होने पर लाघव को स्वीकार नहीं किया जाता, ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना। और प्रत्यक्ष श्रुति है यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्याति, ये श्रुति। और इस श्रुति का विरोध होगा यदि गृहस्थाश्रम से अतिरिक्त आश्रमांतर का भी विधान मानेंगे तो। जिस यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात ये श्रुति बता रही है पूरा जीवन अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे जिंदा व्यक्ति। तो अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे का अर्थ है कि अग्निहोत्रादि कर्म जिस आश्रम में किए जाते हैं उसी आश्रम में बना रहे, आश्रम बदले न, ये अर्थ निकलेगा। और यदि आश्रम बदलना ही नहीं है तो फिर आश्रमांतर का विधान होगा भी नहीं, व्यर्थ होगा। तो इसलिए एक ही आश्रम है गृहस्थाश्रम, ऐसा जो कह रहे थे पूर्व पक्षी। और आश्रमांतर का विधान मानने में प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध बता रहे थे। तो ये जो यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात यह श्रुति प्रत्यक्ष श्रुति है, इसके साथ ये जो त्रयोधर्म स्कंधा इस श्रुति को आश्रमांतर का विधायक मानने पर उसका विरोध होगा प्रत्यक्ष श्रुति का, ये कहा था। कहते हैं सिद्धांति का अभिप्राय ये है कि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात यह श्रुति अविरक्त पुरुष विषयक है, का मतलब उस श्रुति का अधिकारी वैराग्य रहित मनुष्य है। जिसे वैराग्य नहीं है वह जीवन पर्यंत, इस जन्म में यदि वैराग्य नहीं हुआ, चित्त शुद्धि पूर्वक नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा वैराग्य नहीं हुआ, तो जीवन पर्यंत अपने आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करता रहे, अग्निहोत्र करता रहे, नित्य अग्निहोत्र। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते है ना, अनेकों जन्मों की साधना करते करते चित्त शुद्ध होता है, उसमें वैराग्य का उत्पादक विवेक होता है और फिर वैराग्य होता है। उससे पहले तो वैराग्य जिसके चित्त में नहीं है उसे श्रुति कह रही है यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, नित्य कर्म करता रहे चित्त शुद्धि का साधनभूत। तो यावत् जीवादि श्रुते अविरक्त विषयत्वात्, वह अविरक्त मनुष्य अधिकारिक हैं, इसलिए विरक्त पुरुषों के लिए पारिव्राज्य का विधान किया जा रहा है। यद अरेव विरजेत तद अरेव प्रवर्जेत इत्यादि के अनुसार। इसलिए कोई विरोध यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति के साथ
स्कंद श्रुति को आश्रमों का विधायक, आश्रमांतर का विधायक मानने पर भी नहीं होगा। ये यहां पर कहा कि न लाघव बाधकत्वम, यानी यावत जीवन श्रुति में लाघव का बाधकत्व नहीं है। लाघव का बाधकत्व नहीं है का मतलब स्कंद श्रुति को आश्रमांतर का विधायक मानने पर भी यावत जीवन श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होगा। ये अभिप्राय है इस सूत्र का, जो प्रतिज्ञा वाक्य है उस वाक्य का। इस सूत्र में प्रतिज्ञा वाक्य है विधिर्वा, इस वाक्य का ये भाव है। अब भाष्य में जो एक शंका आ रही है, ननु विधित्व अभ्युपगमे इत्यादि, सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्ष की शंका है, उसका अवतरण है टीका में, उसे देखिए। अल्पफलत्वेन आश्रमत्रय निंदया ब्रह्म संस्तता स्तुति परम एकम इदम वाक्यम भाति तत्र आश्रम विधि चतुष्टयम अयुक्तम इति शंकते ननु इति। पूर्व पक्षी जिस अभिप्राय से शंका कर रहे हैं, सिद्धांति ने जो अभी बताया इस पर, विधिर्वा इस प्रतिज्ञा वाक्य का सूत्र के अर्थ करते समय भाष्यकार भगवान ने ये बताया सिद्धांति की ओर से कि त्रयो धर्मस्कंधा ये श्रुति आश्रमांतर का विधायक है, इससे चारों आश्रमों का विधान हो रहा है, ये अनुवाद मात्र नहीं है। तो त्रयो धर्मस्कंधा इस श्रुति को आश्रमों का विधायक मानने पर, अनुवाद मात्र न मानने पर जो दोष प्रतीत हो रहा है पूर्व पक्षी को, वो दोष बता रहे हैं कि अभी तक तो हमारी मान्यता के अनुसार त्रयो धर्मस्कंधा से लेकर के सर्वयते पुण्यलोका भवन्ति यहाँ तक का वाक्य अर्थवाद है, और वह ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति के द्वारा विहित ओंकार उपासना की प्रशंसा करता है। इसलिए पूरा एक वाक्य है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो कहते हैं अल्प फलत्वेन आश्रम त्रय निंदया ब्रह्म संस्तता स्तुति परम एकम इदम वाक्यम भाति, भाति यानी प्रत्येति प्रतीत होता है। ये पूरा एक वाक्य है त्रयो धर्मस्कंधा से लेकर के ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति यहाँ तक। और तत्र यदि जैसा सिद्धांति कह रहे हैं त्रयो धर्मस्कंधा इस श्रुति में आश्रमों का विधान है करके, तो आश्रम चारों आश्रमों का विधायक ये वाक्य है, ऐसी कल्पना करोगे यदि, तो एक वाक्यत्व का भंग होगा। जो एक वाक्यत्व की प्रतीति हो रही है ना, वो नहीं हो पाएगी, उसे छोड़ना पड़ेगा और वाक्य भेद स्वीकार करना पड़ेगा। यह अनुचित है, ये पूर्व पक्षी दोष देख रहे हैं कि तत्र आश्रम विधि चतुष्टयम अयुक्तम, तत्र यानी स्कंद श्रुतौ, स्कंद श्रुति में जो एक वाक्यता प्रतीत हो रही है उसे त्याग करके आश्रम विधि चतुष्टयम अयुक्तम, चार आश्रमों के विधि की कल्पना गलत है, अनुचित है। इति शंकते, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। ननु विधित्व अभ्युपगमे, ये सती सप्तमी है, ये चो एवायाव से अयादेश होकर के लोप हो गया, लोप शाकल्य से सूत्र से आय के यकार का। लेकिन पदच्छेद करेंगे तो अभ्युपगमे ऐसा अलग निकलेगा।
तो ननु विधित्व अभ्युपगमे का मतलब स्कंद श्रुति को आश्रमों का विधायक मानने पर, सिद्धांति के अनुसार पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि स्कंद श्रुति को आश्रमों का विधायक मानने पर क्या होगा, एक वाक्यता प्रतीति उपरुद्धेत, जो एक वाक्यता की प्रतीति हो रही है उसका विरोध होगा, वो अवरुद्ध हो जाएगी। 4 वाक्य मानने पड़ेंगे। एक दोष, एक वाक्यता प्रतीति का विरोध। दूसरा आगे कहेंगे, और इसी कैसे एक वाक्यता की प्रतीति यहां पर होती है ये पहले बता रहे हैं कि प्रतीयते च अत्र एक वाक्यता पुण्यलोक फला त्रयो धर्मस्कंधा ब्रह्म संस्थता तु अमृतत्व फला इति। इस प्रकार ये यहां पर तो एक वाक्यता की प्रतीति हो रही है। कैसे एक वाक्यता की प्रतीति हो रही है, तो त्रयो धर्मस्कंधा से लेकर के सर्वेते पुण्यलोका भवंती तक का वाक्य अर्थवाद है। वह आश्रमों को अल्प फल वाला बता करके ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार उपासना को निरतिशय अमृतत्व फला बता रहा है। इस प्रकार यह एक वाक्यता प्रतीत हो रही है। तो प्रतीयते च अत्र एक वाक्यता पुण्यलोक फला त्रयो धर्मस्कंदा, तो 3 जो धर्मस्कंद हैं यानी आश्रम हैं वे कर्म प्रधान होने से अल्प फल वाले हैं। पुण्यलोक रूपी उनका अल्प ही फल है, स्वर्ग आदि। और ब्रह्म संस्थता तो ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार की उपासना तो अमृतत्व फला, अमृतत्व है मोक्ष। तो स्वर्ग की अपेक्षा मोक्ष महान है, निरतिशय है, और स्वर्ग तो सातिशय है। सातिशय का मतलब उसमें उत्कर्ष अपकर्ष है। स्वर्ग में जाने पर भी सबको एक जैसा सुखानुभव नहीं होता। इंद्र को जैसा सुखानुभव होगा ऐसे सामान्य जो स्वर्ग के नागरिक हैं उनको थोड़ा ही होगा। इंद्र के अधीन रह करके जो कार्य करते हैं वहां उनको थोड़ा ही होगा इंद्र जैसा सुखानुभव। तो उसमें भी जिसका जैसा जैसा उत्कर्ष है वैसा वैसा उत्कृष्ट सुख उसको मिलता है, और जैसा वैसा निकृष्टता है वहां पर भी वैसा वैसा निकृष्ट सुख मिलता है। तो तारतम्य है सुख में, साथी सहता है का मतलब। लेकिन जो भी मुक्त होता है तो मुक्त होने के बाद मोक्ष सुख में, जो मनुष्य शरीर से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, तो उसको कुछ अल्प सुख मिलेगा। और देवता शरीर से मुक्त होगा तो उसे कुछ अधिक सुख मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। ज्ञान में भी सातिशयता नहीं है, चाहे मनुष्य शरीर में ज्ञान हो या सर्वोत्कृष्ट योनि जो ब्रह्मा है उस शरीर में ज्ञान हो। ज्ञान में तो भेदक होता है विषय, और ब्रह्म ज्ञान का विषय तो ब्रह्म एक रूप है, उसमें कोई विशेषता न होने से चाहे वो उस ब्रह्म का ज्ञान मय के रूप में अनुभव ब्रह्मा को हो या सामान्य मनुष्य को हो, वो एक जैसा ही ज्ञान रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि। ये नहीं कि मनुष्य के अहम ब्रह्मास्मि का आस्पद यानी विषय कोई निकृष्ट ब्रह्म है और ब्रह्मा जी के अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार का विषय ब्रह्म कोई उत्कृष्ट है, ऐसा नहीं है। सबका ज्ञान एक जैसा, मनुष्य को हो, ऋषि को हो, देवताओं को हो। और उस ज्ञान का फल भी जीवन मुक्ति, दृष्ट फल भी एक जैसा, और अदृष्ट फल मोक्ष भी एक जैसा है। न तो ज्ञान में सातिशयता है, न तो ज्ञान के फल में सातिशयता है। और उधर आश्रम कर्मों में भी सातिशयता है और कर्म फल में भी सातिशय है। कर्म भी सातिशय है, कर्म फल भी सातिशय है।
तो आश्रम कर्मों को सातिशय फल वाला बता करके ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार उपासना को बताया गया निरतिशय फला। तो इस प्रकार ये एक वाक्य प्रतीत हो रहा है। पूर्व पक्षी कहते हैं प्रतीयते च अत्र एक वाक्यता पुण्यलोक फला त्रयो धर्मस्कंधा ब्रह्म संस्थता तु अमृतत्व फला इति। तो सिद्धांती इसे स्वीकार करते हैं, आधी बात को कहते हैं सत्यम एतत्। सत्यम एतत् इत्यादि का अवतरण है टीका में। अपना अभिप्राय सिद्धांति का जो है उसे टीकाकार बताते हुए सत्यम एतत् इत्यादि सिद्धांति का जो वाक्य है उसका अवतरण लिखते हैं। आश्रमानाम विध्यंतर प्राप्ति अभावात अनुवाद अयोगात स्तुति लक्षणा दोषाच्च वरम विस्पष्ट आश्रम विधि भेद कल्पनम अपूर्वत्वात् इत्याह सत्यम इत्यादिना। इसमें जो बीच में पूर्ण विराम है उसकी आवश्यकता नहीं है। अनुवादायोगात में पूर्ण विराम है ना, वो अनावश्यक है। आश्रमाणाम विध्यंतर प्राप्ति अभावात अनुवादायोगात स्तुति लक्षणा दोषाच्च इत्यादि पूरा एक वाक्य है। तो कहते हैं यदि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य को आश्रमांतर का विधायक नहीं मानेंगे तो दूसरा कोई विधि भी आश्रमों का विधायक है नहीं वेद में, और जिसका विधान ही नहीं है उसका अनुवाद भी नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य अनुवादक है। किसका अनुवादक है? आश्रमों का। कहते हैं जिन आश्रमों का इसे अनुवाद मान रहे हो उन आश्रमों का विधायक कोई दूसरा विधि बता दो आपके मान्यता के अनुसार। तो पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार तो कहीं वेद में आश्रमांतर का विधान ही नहीं है पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार। इसलिए बिना विधि के ही और आप लोगों के अनुसार विध्यात्मक वाक्य ही प्रमाण है, विधि निषेध ही। तो आश्रमों का कहीं विधान न होने से किसी प्रमाण से प्रतिपादित आश्रमों को नहीं माना जाएगा, अप्रामाणिक माना जाएगा। और उन अप्रामाणिक आश्रमों का अनुवाद स्कंद श्रुति में हो नहीं पाएगा, असंभव होगा। ये यहाँ पर लिखते हैं कि आश्रमानाम विध्यंतर प्राप्ति अभावात, पूर्व पक्षी के अनुसार ये चे में अरण्य श्रद्धा तप ये उत्तरायण मार्ग का परामर्शक है वाक्य, न कि वानप्रस्थाश्रम का विधायक। ऐसे जो जो बताए थे तो पूर्व पक्षी ने कहा यहाँ तो ये हो रहा है, कहीं वेद आश्रमांतर का विधायक कोई वाक्य है नहीं। ये कौन पूर्व पक्षी मान रहा है? तो यदि आश्रम विध्यंतर से प्राप्त ही नहीं है, विध्यंतर से आश्रमों की प्राप्ति का अभाव है, तो अनुवाद भी संभव नहीं होगा त्रयो धर्मस्कंधा वाक्य में। तो अनुवाद अयोगात का मतलब अनुवाद असंभवात। और आगे कहते हैं स्तुति लक्षणा दोषाच्च, और ये जो स्तुति है इसमें लक्षणा करनी पड़ रही है वाच्यार्थ को त्याग करके। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि का जो वाच्यार्थ है उसे छोड़ना पड़ रहा है और कल्पना करनी पड़ रही है किसकी? आपके स्तुति की। अर्थवाद वाक्य में तो जो प्रतीयमान
मुख्यार्थ होता है, उनका वाच्यार्थ होता है, उसे छोड़ना पड़ता है। और विधेय अर्थ की प्रशंसा में लक्षणा करनी पड़ती है। तो वाच्यार्थ को छोड़ने का अर्थ होता है शक्ति संबंध को छोड़ना और लक्षणा को स्वीकार करना। तो लक्षणा ये दोष माना जाता है। तो पूर्व पक्षी के मत में जो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य हैं, सर्वएते पुण्यलोका भवन्ति तक का, इसका मुख्यार्थ तो छोड़ना पड़ रहा है। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति के द्वारा विहित ब्रह्म संस्थता का प्राशस्त्य में लक्षणा करनी पड़ रही है कि यह पूरा वाक्य ब्रह्म संस्थता को प्रशस्त बता रहा है लक्षणा से। ऐसी लक्षणा स्वीकार करनी पड़ रही है अर्थवाद मान करके। तो लक्षणा नामक दोष स्वीकार करने की एक आपत्ति आती है। एक तो अनुवाद संभव नहीं होगा, एक दोष यदि विधि नहीं मानेंगे तो, और दूसरा लक्षणा नामक दोष भी मानना पड़ रहा। तो ये दो दोष हैं कि आश्रमानाम विध्यंतर प्राप्ति अभावात अनुवादा योगात और स्तुति लक्षणा दोषाच, स्तुति रूप लक्षणा भी करनी पड़ रही है स्तुति में, ये एक दोष है। इसलिए इन दो दोषों को टालने के लिए अच्छा तो यही होगा कि वरम यानी उत्कृष्टम, क्या कि विस्पष्ट आश्रम विधि भेद कल्पनम। तो यहाँ पर आश्रम के विधि की कल्पना करना ही उचित है त्रयोधर्म स्कंधा वाक्य में। इससे क्या हो जाएगा, ये आश्रम का विधायक होने से आश्रम प्रामाणिक माने जाएंगे और चारों आश्रमों का यहाँ विधान होगा। वाक्य भेद नाम का दोष तब आता है जब वाक्य भेद भी दोष है, लेकिन वो दोष कब माना जाता है, जब वाक्य भेद स्वीकार किए बिना अपेक्षित अर्थ अवगत हो रहा हो। तो आश्रमों का वेद से अवगत होना आवश्यक है, तभी अनुवाद बन पाएगा। और यहाँ लक्षण आदि की जा सकती है, लेकिन चारों आश्रमों की पूर्व पक्ष के अनुसार कहीं प्रतीति ही नहीं हो रही है, विधि नहीं है। तो फिर विधि वाक्य से कहीं पर भी अवगति ही नहीं होगी, अवगत ही नहीं होंगे आश्रम, तो आश्रम अवैदिक सिद्ध होंगे ना। तो आश्रमों में वैदिकत्व को सिद्ध करने के लिए वाक्य भेद यदि स्वीकार करते हैं तो वह मीमांसकों ने भी स्वीकार किया है, ऐसा आगे बताया जाएगा धारण मत के व्याख्यान में। वो वाक्य भेद दोषावह नहीं माना जाता जिसकी कल्पना किए बिना विवक्षित अर्थ का प्रतिपादन संभव न हो रहा हो, उसे तो स्वीकार करना ही पड़ता है। और इधर जो है अनुवाद भी मान रहे हैं, लक्षणा भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी अनुवाद हो नहीं पा रहा है, अनुवाद भी असंभव है और लक्षणा दोष उल्टा आ रहा है। तो कुछ विवक्षित अर्थ उपपन्न नहीं हो रहा हो और उल्टा दोष ही स्वीकार करना पड़ रहा हो, तो ऐसा दोष किस काम का। इसलिए विवक्षित अर्थ के प्रतिपादन उपयोगी दोष को तो स्वीकार किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं स्तुति लक्षणा दोषाच्च वरम विस्पष्ट आश्रम विधि भेद कल्पनम। ऐसा क्यों, तो कहते अपूर्वत्वात्। अपूर्वत्वात् का अर्थ है प्रमाणांतर से ये अवगत न होने से। क्या आश्रम ये अपूर्व है, इसी से ज्ञात होंगे यहाँ विधि मानने पर ही। इस अभिप्राय से टीका का भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि सत्यम एतत्
जो तुमने कहा कि एक वाक्यता यहाँ पर प्रतीत हो रही है उसे त्यागना पड़ेगा और विधि की कल्पना करनी पड़ेगी, ये ठीक कह रहे हो, सत्यम एतत्। लेकिन कहते हैं विवक्षित अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए जो भी त्यागना पड़े वो त्यागना ही है। एक वाक्यता प्रतीत हो रही है उसको त्यागना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। ये आगे कहते हैं कि सतिम अपि तू एक वाक्यता प्रतीतिम परित्यज्य विधिरेव अभ्युपगंतव्यो अपूर्वत्वात्। कहते हैं यहाँ पर जो एक वाक्यता प्रतीत हो रही है तो उसका भी परित्याग करके, प्रतीयमान एक वाक्यता का ही परित्याग करके विधि की ही कल्पना करनी पड़ेगी। आश्रमांतर के विधि की कल्पना ही करना उचित है। क्यों? कहते अपूर्वत्वात्, क्योंकि पूर्व पक्षी के अनुसार किसी भी प्रमाण से आश्रम अनवगत है, ज्ञात नहीं है। तो इसलिए अज्ञात अर्थ का अनुवाद कैसे होगा? और स्मृति और शिष्टाचार को तो प्रमाण तब माना जाता है जब उनकी मूलभूता प्रत्यक्ष श्रुति हो या तो अनुमेय श्रुति हो। और प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होने पर श्रुति अनुमेय श्रुति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये पहले पूर्व पक्षी कह चुके हैं। इसलिए मानना पड़ेगा प्रत्यक्ष श्रुति में ही आश्रमों की विधि ये माननी पड़ेगी। इसके लिए कह रहे हैं कि सतिम अपि तु एक वाक्यता प्रतीतिम परित्यज्य विधिरेव अभ्युपगंतव्यो अपूर्वत्वात्। अपूर्व होने से विध्यंतरस्य अदर्शनात्। और यहाँ अपूर्वत्व क्यों है आश्रमों में? कहते इसलिए कि विध्यंतर यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है। विध्यंतर यानी आश्रमों का विधायक कोई प्रत्यक्ष वाक्य पूर्व पक्ष के अनुसार नहीं है। और जो आश्रमों का विधायक जाबाल श्रुति में है, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेद गृही भूत्वा वनी भवेद इत्यादि, इस वाक्य को तो अस्वीकार करके ये अधिकरण प्रारंभ हुआ ऐसा पहले बता चुके हैं। और उस जाबाल श्रुति को छोड़ करके दूसरी कोई श्रुतियां प्रत्यक्ष श्रुतियां है नहीं जो बता दे आश्रमों को, चारों आश्रमों को। इसलिए यहाँ पर चारों आश्रम प्रतीत हो रहे हैं, उनके विधि की मात्र कल्पना करनी है, वो लाघव है। तो सतीम अपि तु एक वाक्यता प्रतीतिम परित्यज्य विधिरेव अभ्युपगंतव्यो अपूर्वत्वात् और विध्यंतरस्य अदर्शनात्। क्योंकि दूसरा कोई विधि वाक्य यहाँ दिख नहीं रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष श्रुति ऐसी नहीं है जो आश्रमों का विधान करे। एक हेतु हुआ। और एक हेतु बताते हैं विस्पष्टाच्च आश्रमांतर प्रत्ययात गुणवाद कल्पनया एक वाक्यत्व योजना अनुपपत्ते। तो आश्रमांतर की यहाँ पर प्रतीति हो रही है स्पष्ट रूप से ही त्रयोधर्म स्कंदा इत्यादि में। तो स्पष्ट रूप से जो आश्रमांतर प्रत्यय हो रहा है उसमें गुणवाद कल्पनया, तो गुणवाद कल्पना का मतलब इसको अर्थवाद मान ले। जिस श्रुति में आश्रमांतर का स्पष्ट प्रत्यय हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, उस श्रुति को आश्रमों का विधायक न मान करके गुणवाद मान ले। का मतलब ब्रह्म संस्थता के प्राशस्त्य को बताने वाला मान ले।
गुणवाद मानने का अर्थवाद मान ले। अर्थवाद की कल्पना करके एक वाक्यत्व को बताना ये अनुपपन्न है। इस प्रकार ये ननु इत्यादि से जो पूर्व पक्षी ने शंका की थी उसका समाधान किया भाष्यकार भगवान ने। अब विधिर्वा इतना जो सूत्रांश है इसकी भाष्य में व्याख्या हो गई। प्रतिज्ञा वाक्य की व्याख्या भाष्य में हो गई। धारणवत ये जो वाक्य है दृष्टांत वाक्य, इसकी व्याख्या प्रारंभ हो रही है धारणवत इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।